दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में तकरीबन 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद है, जिसने पिछले हजारों सालों से कई खतरनाक तूफानों के सामना किया होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, इनमें से एक भी पिरामिड 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड गिजा नाम दिया हुआ है और इस पिरामिड का बेस का साइज 13 आकर है, यानी इस पिरामिड के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 क्रिकेट फील्ड्स आराम से फिट आ सकती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी है। अगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो तकरीबन 11 बुर्ज खलीफा का वजन के बराबर बनता है। लेकिन एंशिएंट इजिप्शियंस का इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? वैसे तो दोस्तों, हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई मशीन या टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया, कैसे ये हर एक 50 टन वजनी इन पत्थरों को स्क्वायरशिप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इसे बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का दिमाग था जिन्होंने बगैर कोई टूल्स का इस्तेमाल न करके इन पिरामिड्स को जमीन से बिल्कुल 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हुआ यह पिरामिड्स तैयार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आशिक और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, कई सालों से दुनिया का हजारों रिसर्च टीम इस पिरामिड्स का कॉन्ट्रैक्शंस टेक्निक जानने के लिए दिन रात काफी मेहनत किया कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थर झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनके मदद से हमारे पृथ्वी का पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। न कोई कंपास और न ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ स्पेसिफिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 0 इरल्स के साथ। अगला स्टेप था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ के जमीन में इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं करता था, उसको छैनी और हथौड़ी के मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ करता था। अगर पत्थर जमीन से टच हो जाता था और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आता था, तो मतलब है बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। दोस्तों, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शंस साइट्स पे डायरेक्शंस भी सेट था, मार्किंग्स भी हो चुका था और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर जरूरत थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर यानी रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसके मदद से पत्थरों को काटा गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होने वाली छैनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम था कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी मिलाया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाने वाली ये छैनी लकड़ियों के हथौड़ी से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों के मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे।
अब क्योंकि ये खास किस्म के पत्थर जिसको आज के दिन लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर असवन के शहर में हो रही थी। अब मसला था इसको गिजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस दौर में ना ही कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हैरतअंगेज तौर पे वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। असवन और गिजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाकर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों को एक ही वक्त में लगाई गई होगी। दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स की टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको अपने कई सवालों का जवाब मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों, एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शंस के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मसला ये था कि इतनी ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर को आखिर पहुंचाया कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर सिर्फ मजदूरों की मदद से ही खींच कर गए होंगे। दोस्तों, बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटे छोटे सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर के मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने इतनी मजबूत पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरी से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरी के दोनों साइड पर इसे वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े एक पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और एक्सपर्ट्स ने रोबोटिक कैमरा के मदद से दीवार को सुराग करके ऐसा क्या देखा था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे इस नए चैनल वर्ल्ड वाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखें। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में।